बिटकॉइन में तो हमने ऑलरेडी लाइव ट्रेडिंग दिखा दी है, लेकिन कुछ लोगों का ये सवाल आया कि भाई साहब बिटकॉइन तो एक बबल है। कुछ लोगों का ये भी सवाल आया है लास्ट वीडियो में कि जनाब आपने ये जो सीरीज चालू किया है इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए किस प्रकार से हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वेल, अगर आप लोग नए हैं जो इस पर्टिकुलर क्रिप्टो ट्रेडिंग सीरीज में जुड़े हैं तो बता दें ऑलरेडी हमारे चैनल पे पहले से कुछ वीडियोस आ चुके हैं और मैं ये पर्टिकुलर सीरीज उन लोगों के लिए चालू करके रख रहा हूँ जो लोग क्रिप्टो करेंसीज को बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस तक सीखना चाहते हैं। वेल, इस पर्टिकुलर सीरीज में सारी चीज़ें होंगी जो आपको A to Z समझने के लिए चाहिए। क्रिप्टो करेंसीज किस प्रकार से पिक किया जाए, कैसे ट्रेड किया जाए, कहाँ ट्रेड किया जाए, A to Z सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ में स्क्रीन पे आपको लाइव ट्रेड ट्रांसपेरेंसी के साथ कि किस प्रकार से डे ऑन डे हमारे PNL का ग्रोथ या फिर डिक्लाइन होता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 18,500 रुपये से हमने इस पूरी जर्नी की शुरुआत करी थी और आज हम कहाँ पर पहुँच गए हैं एट प्रेजेंट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से टूल्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सी स्ट्रैटेजीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि आप ये सारी चीज़ें प्रॉफिटेबली बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और फीस आप लोगों से एक छोटी सी चाहिए, जितने हो सके लाइक जरूर दीजिए, कमेंट्स में क्रिप्टो लिखिए। इससे मुझे आभास होता है कि कितने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं टू लर्न अबाउट क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो करेंसीज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं, अब हम समझते हैं आज के टॉपिक को और फिर स्क्रीन पे हम थोड़ा सा ट्रेडिंग को समझेंगे अराउंड क्रिप्टो करेंसीज। वेल, आपके सवाल को आज मैं एड्रेस करूंगा कि क्या बिटकॉइन एक बबल है। पहले तो आप ये समझिए बबल क्या होता है। जब बहुत ही ज्यादा यूफोरिया किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्लास में हो जाता है, बहुत ज्यादा लोगों का क्रेज हो जाता है और बहुत ही अंधाधुंध बढ़ने लग जाता है, तो उस चीज को बबल कहते हैं। आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले रादर मैं कहूँगा, ऑब्वियसली 2018 की बात करें, 18 से लेके जो 20 के बाद जो पीरियड एक चालू हुआ, तो वहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बहुत यूफोरिया, एक बबल चल रहा था क्रिप्टो करेंसीज में। फिर एक लूना नाम का एक इंसिडेंट हुआ जब ऊपर से नीचे ऑलमोस्ट 90% तक हमारा क्रिप्टो करेंसी गिरा और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को भारी नुकसान हुआ, काफ़ी सारे लोग परेशान हुए, हताश हुए, निराश हुए एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट काफ़ी सारे लोगों को लगा कि अब तो ये बबल फट गया। लेकिन उसके बाद खुशियों की लहर आई जब बिटकॉइन ने 1 लाख का लेवल टच किया और आज आप लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है और इसीलिए हम लोग कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज क्रिप्टो करेंसीज में लगा के ट्रेड कर पा रहे हैं और आप लोगों को दिखा पा रहे हैं। वेल, अब आपको मैं ये बताऊंगा कि मुझे पर्सनली क्या लगता है बिटकॉइन एक बबल है कि नहीं है। मुझे लगता है कि बिटकॉइन एक बबल नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हो भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैं वन बाय वन आपको कुछ रीजंस बताता हूँ। सबसे पहले बिटकॉइन एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। जिस तरह से हम गोल्ड को कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। इसमें वैल्यू स्टोर होती है। दूसरी चीज है यूटिलिटी। इसको अगर दूसरे तरीके से समझाया जाए तो बिटकॉइन की एक यूटिलिटी होती है। अब हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी चीज की यूटिलिटी हो जाती है, जब उसका यूज केस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वह एग्जिस्टेंस में ज्यादा समय तक रहता है। अगर बिटकॉइन की ही बात करें तो इसकी सप्लाई काफ़ी लिमिटेड है, 21 मिलियन की सप्लाई है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कोई भी एसेट क्लास होता है जिसकी डिमांड और सप्लाई पहले से सेट होती है, तो कहीं ना कहीं उसको एक लीगैलिटी की स्टेटस भी मिलती है। और अगर आप हमारे देश में भी देखें, काफ़ी सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि क्या क्रिप्टो करेंसीज लीगल है कि नहीं है। देखिए, एज अ लीगल टेंडर नहीं है, टेंडर मतलब ट्रांजैक्शन पे नहीं है, बट जब हम ट्रेडिंग की बात करें तो द वेरी फैक्ट कि बजट में उसके बारे में बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में बात होती है, पार्लियामेंट्स में बात होती है, ये सिंपल सी एक चीज़ क्लियर कर रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जब बात करिए क्रिप्टो करेंसीज की कि इसको लीगल स्टेटस इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग दिया गया है। तो जो लोग आपको बहका रहे हैं कि ये इलीगल है, नहीं, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज डेफिनेटली इलीगल अनटिल अनलेस आप NSE या BSE के पैर पे ना करें, बट हाँ, बिटकॉइन इज लीगल। इसके अलावा अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो इसका ग्लोबल प्रेजेंस है। ये केवल इंडिया में ही नहीं बात करते, US में आप जाके देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब खुद बिटकॉइन के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, एलॉन मस्क भाई साहब खुद बिटकॉइन के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इसके ग्लोबल प्रेजेंस है, विच ऑल्सो लीड्स टू समथिंग कॉल्ड लिक्विडिटी। इसकी लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई एसेट क्लास बबल में रहेगा ना, तो 2008 से लेके आज कितना हो गया, 2015 में हम बात कर रहे हैं, इतने सालों तक कोई बबल नहीं टिका रहता है। कोई भी बबल ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल होता है। अब रियल एस्टेट बबल देखें, रियल एस्टेट बबल कब से बना था, 2006 से लेके 8, पीक जो हो रहा था 2 साल, 5 से भी अगर पकड़ लो 3 साल में वो बबल फूट गया था। .com बबल की बात करें 1998 से चला था, अगेन 3 से 4 साल। इवन कोरोना
कोरोना के टाइम पे जो वैल्यूएशंस बढ़ गए थे वो भी आप देखोगे 3 से 4 साल था। यहाँ पर अगर मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ तो बिटकॉइन एक समय पे जीरो था, जीरो से लेकर आज 1 लाख के आसपास की हम बात करें। कहाँ से चालू हुआ था बॉस? ये चालू हुआ है ऑलमोस्ट हमारे 2008 से। तो 2008 से ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये क्लियरली कह रहा है कि भाई ये चीज बबल नहीं है। तो जो लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया बिटकॉइन एक बबल है, बबल है, बबल है, नहीं है। इट इज कंप्लीटली लीगल टू ट्रेड बिटकॉइन थ्रू ऑथराइज्ड एक्सचेंजेस। और अगर आप लोग कोई एक्सचेंज ढूंढ रहे हो तो भैया डेल्टा एक्सचेंज एक बहुत बढ़िया विकल्प है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं। मेरे दिए गए लिंक से अगर आप लोग अकाउंट खोलते हो तो आपको एक तो 10% ऑफ आपकी ट्रेडिंग फी पे तो मिलता है। साथ में सबसे बढ़िया चीज है, हम एक एक्सक्लूसिव क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब ला रहे हैं जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए होगा, जहां पर कि काफी लर्निंग रिसोर्सेज, टिप्स विप्स के लिए मत आना भाई, सीखने आ रहे हो तो आप बिल्कुल आओ। तो उसका भी लिंक आपको जैसे ही आप अपना अकाउंट इस लिंक से खोलते हो हम वेरीफाई करेंगे। आप स्क्रीनशॉट जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे आप भेजते हैं तो आपको उसका लिंक वहां पे मिल जाएगा, जो अप्रैल से पूरी तरीके से एक्टिवली शुरू हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप जितने, बिकॉज उसमें भी हम लिमिटेड लोगों को ही लेने वाले हैं, हम सबको नहीं लेने वाले हैं। तो आप जाके बिल्कुल वहां पर अकाउंट ओपन करो तो आपको बिल्कुल वो चीज मिलेगी। अब चलते हैं हम स्क्रीन पे और समझते हैं अभी तक हमारे ट्रेड्स कहां पे गए। तो अब ये आ गए हैं हम स्क्रीन पे। डेल्टा की सबसे बढ़िया चीज़ ये मेरे को लगती है, सामने मेड फॉर इंडिया लिखा हुआ है, ट्रेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एंड बिटकॉइन 24/7 है। तो आपने देखा होगा कि हमने ये प्रॉपर जो एक्सपेरिमेंट है 18,500 रुपये से जो चालू किया था, ये हमने सैटरडे या संडे से चालू किया था। एक बार वापस देख लेंगे। वॉल्यूम्स इधर काफ़ी अच्छे खासे आते हैं यार, 1.1 लाख करोड़ का वॉल्यूम है। 24 आवर वॉल्यूम तो मेरे को इधर $1.3 बिलियन, बिलियन में कितने जीरो होते कमेंट्स में बता दो भाई। तो उस हिसाब से, और सबसे बढ़िया, अच्छा कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट्स में पूछा था भैया ये सिक्योर है कि नहीं है। तो भाई FIU कंप्लाइंट है, रजिस्टर्ड है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फुल्ली कंप्लाइंट है, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको रियल टाइम आपका क्या चल रहा है वो दिखता है। 43.67K दिख रहा है। मोटा मोटी जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था उतना ही है, ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। और अब हम आज के दिन पे कुछ इंटरेस्टिंग समझने की कोशिश करेंगे। आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि यार अभिषेक भाई एक बात बताओ कि अगर हम लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं और हमको इसको ऑटोमेट करना है तो इसका क्या तरीका होगा? उसका एक ही तरीका भी है, एल्गो ट्रेडिंग में चले जाओ। स्टॉक मार्केट्स में या इक्विटी मार्केट में जिस हिसाब से कुछ लोग बनाते हैं, स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैंगल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आयरन कॉन्डोर्स बनाते हैं, बटरफ्लाइज बनाते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मैनुअल एग्जीक्यूशन नहीं करते, उनके पास टाइम नहीं रहता इतना सारा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिंपल सा बोलते हैं कि भाई हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और स्ट्रैटेजी को जाके हम एल्गो में सेट कर देंगे। तो डेल्टा एक्सचेंज में भी आपको वैसे ये ऑप्शन मिलता है, एपीआईज का मिलता है, ट्रेडिंग का बॉट रहता है। तो एपीआईज में जाके आप लोग एक एपीआई की बना सकते हैं एंड उस एपीआई की को आप इस्तेमाल करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहां पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा जब आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन आराम से हो जाएगा, फास्ट ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाएगा, पाइथन के थ्रू भी हो जाएगा। एंड बेस्ट चीज है ये ट्रेडिंग व्यू के साथ इसका अटैचमेंट है, ये जुड़ा हुआ है। तो जिस बिकॉज ट्रेडिंग व्यू की बात कर दी तो आज की हम लर्निंग पे चले जाते हैं। लास्ट वीडियो में देखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस हिसाब से बन रहा है, ये उसी के कुछ समय बाद वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी तक भी एज ऑफ नाउ आर्ली पेस ने सपोर्ट को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया। इस पर्टिकुलर कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो ये कैंडल हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं एक विक, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। यहां पर आप देखिए इसका लो बना है 97,078.29 और कहीं ना कहीं वहीं पे बेस है हमारा बेस अगर आप देखते हैं तो 9752 के आसपास है। तो बिल्कुल वहीं पे सटीक तरीके से अभी भी उसने मेंटेन करके रखा हुआ है। वी नेवर नो। अब आपको यह समझना चाहिए कि हमारा एक एश्योरेंस कब आता है बाय या सेल का। काफी सारे लोगों को यह लगेगा कि बॉस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ गया तो सेल कर दो, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ गया तो आप बाय कर दो। नॉट एग्जैक्टली। देखिए क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का भी तो कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल हमने 1 आवर का चार्ट लिया हुआ है और 1 आवर का चार्ट क्यों ले रहे हैं, अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है स्पेसिफिकली इस चीज का, जाके चेकआउट करो। तो वो आपको दिख रहा होगा कि देखो ये वाला भी जो कैंडल था ऊपर का लिमिट है 97,856, लेकिन ये जा चुका है 97,975, 100 पॉइंट के ऊपर के आसपास जा चुका है। वहां पे विक बनाया है। अब ये विक का साइकोलॉजी अगर आप लोगों को नहीं पता, बहुत सिंपल सा रहता है। विक ये बता रहा है कि कुछ प्लेयर्स हैं जो इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, बायर्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर्स का प्रेशर इतना ज्यादा आया कि वो उसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। और आप देख सकते हो ये पहली बार नहीं हुआ, पहले एक डोजी बना है। डोजी इंडिसाइसिवनेस बताता है, बेसिकली बायर और सेलर कोशिश कर रहे हैं कुछ तो हो जाए कुछ तो हो जाए, बट कुछ होता नहीं है, वहीं पर अटक जाता है। तो आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो पहले एक बुलिश कैंडल बना, बहुत लोग इसी में घुस गए, अरे लो 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 घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ। मैं ये गलती नहीं करता। आपने देखा होगा हमने लास्ट वीडियो में बात करें, कुछ दिन आपको ट्रेड
करना ही नहीं है, हमने 3 दिन ब्लैंक छोड़ा हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखो और घुस जाओ, उसके बाद डोजी बन गया, ये वापस ऊपर जा रहा होगा, सामने वाले को प्रॉफिट दिख रहा होगा, आ भाई अपना तो सेट हो गया। गलत हो जाता ना, क्योंकि आप वहां पे ट्रैप हो जाते। अब जो भी व्यक्ति मान लीजिए 97,800 पे घुसा है, उसको हाई बिल्कुल दिखा 97,914 फ्यूचर्स में, वो बोलेगा कि मैं तो बहुत पैसा बनाऊंगा। फिर उसको 97,827 भी दिखा, लेकिन उसके बाद देखिए क्या हो गया, उसके बाद ये गिरा है। सिंपल। तो आपको ये चीज समझना है, जो व्यक्ति 97,800 पे एंटर हुआ है वो 97,358 500 पॉइंट नीचे विद इन 5 आवर्स देख चुका है। 24 आवर खुला रहता है क्रिप्टो का मार्केट, तो उसको कितना बड़ा घाटा हुआ होगा आप खुद सोचो। स्टॉप लॉस तो ट्रिगर ही हो गया होगा। तो ये एक और रीजन है, आपको समझना है। कुछ लोग सोचेंगे अभिषेक भाई आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग को इग्नोर कर रहे हो का? नहीं भाई, डेल्टा एक्सचेंज में आप ट्रेड करते हो 200x का लेवरेज मिलता है। अगर आपको लेवरेज का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे तो आपको मिल ही रहा है, आप आराम से बड़े लेवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इस तरह की स्थिति होगी और आपका हाथ अगर बैठा नहीं होगा, आपको ट्रेडिंग अगर आती नहीं होगी या आप नए नए सीख रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा ना यार बॉस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सोच समझ के फ्यूचर्स में ट्रेड करें। देन आप ये देखो, वापस आपने सोचा अरे चलो चलो ऊपर गया, बट यहाँ पर क्या हुआ, वापस एक विक बना, विक जॉन विक जैसा बन गया। जॉन विक तो मूवी है वैसे, बट ठीक है, बट यहाँ पे विक बना, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्ट किया, फिर वापस नीचे चले गया और पूरे टाइम यहाँ पे रेंज इसने बना के रखा है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन से देख के मेरे को एक क्लियर दिखता है कि अगर एक दिन के अंदर या कुछ घंटों के अंदर एक्सपायरी आ रही है ना, तो बॉस इसी रेंज के अंदर है। तो अब अपन जाते हैं अपने एक पोजीशन वापस देखते हैं कि भैया क्या हो रहा है, ये इसी पोजीशन पे काहे घूमे जा रहा है। तो लेट्स गो एंड चेक आउट ऑन द सिचुएशन। तो हमें दिख रहा है कि भाई लास्ट वीडियो में हमने बात करा था, ट्रांसपेरेंसी देख लो, वही वाले पोजीशंस है। सो 98,600 के कॉल को हमने सेल किया हुआ है, 0.20 लॉट वहाँ पे सेल किया हुआ है, 200 लॉट हमने सेल किया हुआ है पुट और 44 लॉट वापस पुट सेल किया हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था एंड में कि क्या लग रहा है कि मैं बुलिश हूँ, बेयरिश हूँ, क्या है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है 2 बार पुट बेचे हुए हैं, टोटल 244 लॉट्स पुट बेचे हुए हैं और कॉल सिर्फ 20 लॉट करा हुआ है। येस, द डिफरेंस इज कि एज ऑफ नाउ जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 तारीख है, मतलब इसका रिजल्ट तो कल ही आने वाला। और ये कल वाली चीज़ मैं इतने जल्दी रिवील नहीं करूँगा, ये आपको पता लगेगा ऑलमोस्ट क्या हुआ था इस सिचुएशन का आने वाले और 2 वीडियोस बाद पता लगेगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक करो और कमेंट्स में क्रिप्टो लिखो ताकि जल्दी जल्दी ये वीडियोस आ जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि बॉस मेरे को एक ऑप्शन में 25% का फायदा हो रहा है, एक में 18% और दूसरे पे 22%। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी सवाल होगा, अरे भाई कैसे 22-25% हो रहा है, 17% हो रहा है, 22% हो रहा है। उसका रीज़न है कि आप प्रीमियम्स देखो। मैंने जो कॉल बेचा हुआ है वो 503.6 के बीच में बेचा हुआ है और अभी एट प्रेजेंट अगर आप देख रहे होगे तो ये हमको एंट्री प्राइस 503 का तो अभी चल रहा है, 763 का सेल है, 763 का सेल है और 503 पे चल रहा है। लाइकवाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दूसरा पुट बेचा वो 671 पे बेचा है, वो 489 चल रहा है। और एक अगर आपने देखा होगा कि 44 लॉट्स जो बेचे हुए हैं वो मैंने बेचा है 625 पे, जो 399 चल रहा है, 99.5। और जिन लोगों ने हमारे पहले 2 वीडियोस नहीं देखे उनको मैं बता दूं कि यार मैं अलर्ट्स लगा देता हूं। अभी फिलहाल तो नहीं लगा रहा हूं क्योंकि अभी तो मैं मॉनिटर के सामने हूं, आज के दिन थोड़ा सा मेरे पास समय है, बट मैं अलर्ट्स लगा के चल रहा हूं कि भाई ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, 96,700 आए तो फटाफट काटो। इतना तो वेट ही नहीं करूंगा मैं, मोस्ट लाइकली इसी कैंडल के नीचे अगर मेरे को 2 कंसेक्यूटिव क्लोजेस, 2 कैंडल्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ बोलोगे एक बड़ा कैंडल बन गया तो फिर आपको एक वर्स्ट केस सिनेरियो बना के चलना पड़ेगा कि भाई कुछ भी हो जाए एक 96,900 तक तो हम निकल ही जाए 100 प्लस माइनस पॉइंट के हिसाब से। अगर आपको एक बेयरिश कैंडल बनते हुए, क्रिप्टो है बॉस, क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, तो वोलेटाइल तो बिल्कुल होगा। तो आप एक चीज देखो कि ये जो आपको दिख रहा है, अब यहां पर आप देख रहे होगे 16 तारीख डेस्कटॉप पे आपको दिख सकता है, 16 तारीख के टाइम पे अपन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम 17 की पोजीशंस ली हैं 2 और 18 की पोजीशंस ली है कॉल की। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज लग रही है कि कहीं ना कहीं इस सपोर्ट को तो ये प्रोटेक्ट कर लेगा, दिस इज माय हंच, सपोर्ट को ये प्रोटेक्ट कर लेगा फॉर ऑलमोस्ट 2 डेज, फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स, बट उसके बाद हो सकता है ऊपर के साइड पे हमको रेजिस्टेंस दिखेगा। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ 97,000 से लेके 98,600 का एक रेंज बनेगा। तो ये 97,000 है और ये आप देख सकते हो मैंने तो ऊपर काफ़ी ऊपर लिया हुआ है 98,600 में सेफ चल रहा हूँ। और 98,600 क्यों लिया है? देखिए ये वाली चीज़ है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्योंकि लास्ट जो एक स्विंग बना रहा था बिटकॉइन वो करीब करीब गया हुआ है 98,800
98.33, अगला वाला भी गया है 98.738, लेकिन अगर दोनों के आप देखेंगे कि कहाँ से वो रेजिस्ट करके जा रहे हैं तो मोटा मोटी 98.500 और 98.600। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये ही स्ट्राइक्स क्यों लिए। दूसरा रीज़न ये स्ट्राइक्स लेने का है क्योंकि अब धीरे धीरे हमको आगे के लेवल पे जा रहे हैं कि स्टार्टिंग पे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो पहले आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे। मैं बिल्कुल वैसा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे एक बिगिनर को सीखना है धीरे धीरे करके। और जो हमारा क्रिप्टो क्लब होगा जिसपे जितने लोग भी डेल्टा का रेफरेंस कोड जो आपको नीचे दिखेगा उसके थ्रू खोलेंगे और मेल करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए, उसमें अपन स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड इन्फॉर्मेटिव चीज़ों से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वहां पर मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि बॉस अब धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके बाद आप हायर प्रीमियम वाले ऑप्शंस पे जाओगे। अगर आप फर्स्ट वीडियो पे देखोगे तो आप देखोगे $30 के प्रीमियम्स पे भी अपन गए हैं, $25 के प्रीमियम पे भी गए हैं, लेकिन अब हम धीरे धीरे जहां पर हमारा कन्विक्शन बढ़ रहा है हम प्रीमियम बढ़ा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि अभिषेक भाई एक बात बताओ, क्या होगा अगर ये 97,000 के नीचे आने वाले 1 घंटे में क्लोज हो जाए? सिंपल है, मैं वेट कर रहा हूं। अगर वो उसके -100 पॉइंट और जाता है तो मेरे को कोई परवाह नहीं है, मेरी एक्यूरेसी भले कम हो जाए मैं उधर काट दूंगा, क्योंकि हमको कोशिश क्या करनी है, हम ये देखना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज की ये 18,500 रुपये जो आप लोगों के साथ ही हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हम इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। 150% के ऊपर तो ले गए हैं होपफुली। जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो से आप देख रहे होंगे कि 97,100 से लेके अभी 97,300 के आसपास तो आ चुका है। तो हमारी पॉसिबिलिटी है कि ये धीरे 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 करके ऊपर जाएगा तो वहाँ पे हमको और प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली अब इसमें क्या होता है ये तो आपको आने वाले उस पर पता चलेगा। लेकिन देखिए वीडियो जब से चालू होता 43,000 का हमारा कैपिटल ऑफ था, अभी 48,074 के चल रहा है, $573। लेकिन अभी मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ। देखो हमको एक में 34 USD का फ़ायदा हो रहा है, एक में 9, एक में 4.93, ऑलमोस्ट 5 का, लेकिन अभी भी क्लोज नहीं करेंगे। कन्विक्शन ये है कि हमको ये बिल्कुल और थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी देगा। लेकिन अब अगले वीडियो में हम ऑप्शंस में थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे और क्या चीज़ें देखनी आपको ज़रूरी होती है, किस प्रकार से आप और पिक कर सकते हैं, ये चीज़ समझेंगे। वीडियो को जितना हो सके लाइक आप करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नहीं दबाया बेल आइकन दबाओ। फिर मिलेंगे एक और वीडियो से। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।